हरे कृष्णा। आज है पुत्रता एकादशी। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में पुत्रता एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, आपने पौष मास के श्री कृष्ण पक्ष के आने वाली सफला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। कृपया अब पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का भी वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पुण्यशील राजा, जन के कल्याण हेतु मैं इस पौष शुक्ल एकादशी का वर्णन करूंगा। व्यक्ति को अन्य एकादशियों की भांति इस एकादशी का पालन भी पूर्ण सामर्थ्य तथा नियमों के अनुसार करना चाहिए। इस तिथि का नाम पुत्रदा एकादशी है और यह व्यक्ति के सभी पापों का नाश कर उसे आध्यात्मिक लोक की ओर उन्नत करती है। इस एकादशी के पूजित विग्रह पर भगवान श्री नारायण है, जो अपने श्रद्धालु भक्तों की इच्छाओं को प्रसन्नता पूर्वक पूरा करके उनके जीवन में पूर्णता लाते हैं। तीनों लोकों, निम्न, उच्च तथा उच्चतर के चार तथा अचर जीवों में भगवान श्री नारायण से उत्तम कोई व्यक्तित्व नहीं है। हे राजन, एक समय भद्रावती नामक राज्य के राजा सुकेतुमान व उसकी पत्नी शैव्या का कोई पुत्र नहीं था। दाम्पत्य यह सोचकर व्याकुल रहते थे कि उनका पुत्र न होने की स्थिति में उनका वंश आगे कैसे बढ़ जाएगा। राजा सदैव उन्हीं विचारों में लगा रहता था कि उसे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। इन्हीं विचारों में व्यग्र वह अपने राज्य का सुख भी नहीं भोग पा रहा था। यहाँ तक कि अपने पूर्वजों को जल तर्पण करते हुए उसने सोचा कि यह जल उबले हुए जल की भांति पेय नहीं है। वह यह विचार करके अत्यंत दुखी हुआ कि हम पति पत्नी की मृत्यु के पश्चात हमें जल तर्पण करने वाला कोई नहीं होगा, साथ ही उनके पूर्वज भी प्यासे रह जाएंगे। यह सोचकर दंपत्ति और दुखी होते चले गए। समय के बीतने के साथ वह हताश निराश होते चले गए। राज्य के हाथी घोड़े, महल, नौकर चाकर कुछ भी उसे सांत्वना ना दे सके। राजा सोचने लगा, वास्तव में पारिवारिक व्यक्ति के लिए पुत्र न होना उसके हृदय व घर दोनों को शून्यचित व कष्टदायक बना देता है। पुत्र के अभाव में व्यक्ति अपने पूर्वजों, देवताओं व अन्य जीवों का ऋण भी नहीं चुका सकता। पुत्र होना व्यक्ति के 100 पूर्व जन्मों के पुण्यों का साक्षी है। इस जीवन में पुत्र पौत्र होना सिद्ध करता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना की है। पुत्र संपत्ति तीक्ष्ण बुद्धि मात्र परम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके ही प्राप्त की जा सकती है। इन्हीं विचारों से व्याकुल होकर राजा ने महात्म्य करने का विचार किया, परंतु उसको अनुभव हुआ कि आत्मघाती व्यक्ति को नारकीय लोकों में जन्म लेना पड़ता है। यह सोचकर उसने आत्महत्या का विचार अपने मन से निकाल दिया। व्यग्रतावश वह अपने घोड़े पर बैठकर बिना किसी को कुछ बताए घने जंगलों में निकल गया। वह वन, हिरणों, बाघ, जंगली सुअर, सिंह, बंदर, सांप, विशालकाय हाथी, हथिनी व उसके बच्चों पर फल फूलों से लदे वृक्षों से भरा हुआ था। इन सब को देखकर राजा और अधिक व्याकुल होकर भटकने लगा। एकाएक राजा ने किसी लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज सुनी। अध माध्याह्न हो गया था और राजा को भूख प्यास भी लगी थी। राजा ने सोचा, निश्चित ही मैंने कोई घोर पाप किया है, जो इस प्रकार कष्ट पाने के लिए बाध्य हूँ। मेरा कंठ प्यास के मारे सूखा जा रहा है व भूख के मारे उदर में जलन हो रही है। वह योग्य ब्राह्मणों को अनेक भेंट, मिष्ठान व दान दिए हैं। मैंने अपनी प्रजा का पालन भी अपनी संतान की भांति किया है, फिर क्यों कर मैं यह कष्ट पा रहा हूँ। इन्हीं विचारों में डूबे हुए संघर्षरत राजा अपने शुभ कर्मों के प्रताप के कारण कमल पुष्पों से भरे एक सुंदर तालाब के पास पहुंचे, जो मानसरोवर की भांति प्रतीक हो रहा था।
वह विभिन्न प्रकार की मछलियों व मगरमच्छ से भरा हुआ था। सूर्य के प्रकाश में कमल पुष्पों से भरे हुए उस तालाब में तैरते सारस, हंस तथा बतखें अति प्रसन्न दिख रही थी। निकट ही इच्छा पूर्ति करने वाले साधुओं के आश्रम थे। राजा की दाहिनी भुजा व आंख फड़कने लगी और किसी शुभ लक्षण का संकेत देने लगी। जैसे ही राजा घोड़े से उतरा, उसने देखा कि सभी साधु संत जप माला पर भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। राजा से प्राप्त आदर द्वारा संतों ने प्रसन्न चित्त होकर उनके आने का कारण पूछा। राजा ने संतों के विषय में जिज्ञासा की कि वे कौन हैं। संतों ने कहा, हे राजन, हम 10 विश्वदेव हैं जो इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्र प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को इस दिन गंभीरता पूर्वक उपवास करना चाहिए। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र प्रदान करना। आप गंभीरता पूर्वक व्रत करें। हमारे आशीर्वाद और भगवान केशव की कृपा से शीघ्र ही आपको पुत्र प्राप्त होगा। विश्वदेवों के नाम इस प्रकार हैं: वसु, सत्य, क्रतु, दक्षकाल, काम, धृति, पुरुरवा, माधवा एवं कुरु के उपदेशानुसार राजा ने निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उस स्थिति का पालन किया और द्वादशी पर सरोवर में स्नान करके संतों को प्रणाम किया और महल लौट आए। कुछ ही समय उपरांत उसकी रानी गर्भवती हो गई और रानी को कांतिमान मुख वाला एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। बड़ा होने पर वह वीर राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध हुआ और राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। हे युधिष्ठिर, जो इस लोक में इस एकादशी का गंभीरता पूर्वक पालन करेगा, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी।